हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं बेबी के लिए वी शेप फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इस तरह की फ़्रॉक आप आपकी बेबी के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से ये बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक के इस तरह से 2 पीसेस लिए हैं और उसे हम इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा देंगे। इसकी जो लेंथ है वो हम यहाँ पे 9 इंच पे लेंगे और इसे इस तरह से बराबर से रखेंगे। शोल्डर हम यहाँ पे 4.5 इंच पे लेंगे और आर्म होल भी हम यहाँ पे 4.5 इंच पे लेंगे। नेक विड्थ हम यहाँ पे 2 इंच पे लेंगे और नेक लेंथ हम यहाँ पे 3 इंच पे लेंगे। इस तरह से हमें इसकी मार्किंग कर देनी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और चेस्ट हम यहाँ पे 7.5 इंच पे लेंगे और वेस्ट हम यहाँ पे 7 इंच पे लेंगे और इस तरह से हम इसका शेप बना देंगे और अभी हमें इसे कट कर लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है ये फ़्रॉक। इस तरह की फ़्रॉक बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन के रेडी हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस तरह की फ़्रॉक एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह से तिरछा मार्क कर देना है और इसे हमें सिंपली कट कर लेना है। तो ये अब हमारा वी शेप में टॉप पार्ट कट गया है इस तरह से। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे बैक नेक के लिए 3 इंच पे मार्क करना है और इसे कट कर लेना है हुक के लिए। और एक अभी हमें क्या करना है, एक स्ट्रिप लेना है और इस स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसमें स्ट्रिप को अटैच कर दिया है, आप देख सकते हो। और अभी हमें इसके शोल्डर को जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर से हमने इसमें शोल्डर भी जॉइंट कर दिया है। तो ये हमारा टॉप कुछ इस तरह से रेडी हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि इसमें गोट अटैच करेंगे, जिसके लिए हमने 2 स्ट्रिप ली है और इसकी लेंथ 2 इंच पे है। और अभी हमें क्या करना है, इसे उल्टा रखकर यहाँ पर डबल फोल्ड करके स्ट्रिप को गोलाई में हमें यहाँ पर नेक के ऊपर सिलाई लगा देनी है उल्टी साइड में, और आर्म होल में भी हमें इसी तरह उल्टी साइड में सिलाई लगा देनी है। और अभी हम इसे सीधी तरफ टर्न करेंगे। तो यहाँ पर से हमने इसमें इस तरह से सिलाई लगा दी है और अभी हम इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ और आसानी से पलट जाए। तो अभी हम इसमें गोट लगा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसमें सीधी तरफ टर्न करना है जिससे इसकी पाइपिंग लग जाएंगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से गोलाई में हमें पूरे में सीधी तरफ सिलाई लगा देनी है और इसे रेडी कर देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने इसमें सिलाई लगा दी है और इसे रेडी कर दिया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो रहा है। तो ये हमारा टॉप पार्ट इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसे बराबर से इस तरह से रखकर यहाँ पर ये अभी हम इसका बॉटम तैयार करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर 2 स्ट्रिप लेंगे इस तरह से फैब्रिक के पीसेस। तो इस तरह से हमने 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं यहाँ पे और इसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पर लेंगे 22 इंच पे और इसकी लेंथ हम यहाँ पे 15 इंच पे लेंगे। और अभी हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों पार्ट अलग करेंगे, इस तरह से बराबर से फैब्रिक को पकड़ के और इस फैब्रिक को इसके ऊपर रख देंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर से हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। और अभी हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो 2 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगा देना है और अभी हमने यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा दिया है और इस तरह से तिरछी लाइन हमें ड्रॉ कर देना है। ध्यान रहे हमने यहाँ पर बन वाली साइड में 2 इंच पे निशान लगाया था। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से इसकी कटिंग को कर लेनी है। अभी हमने इसकी कटिंग कर ली है और अभी हम आपको इसको खोल के बताएंगे।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने इसमें इस तरह से कटिंग कर ली है। अभी हमें क्या करना है कि इस तरह से यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लेट्स लगानी है, तो इसमें अटैच हो जाए इस तरह से हमें प्लेट्स को स्टिचिंग कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा दी है, इस तरह से प्लेट्स बना ली है वी शेप में। और अभी हमें क्या करना है कि टॉप वाला पार्ट लेना है और टॉप वाले पार्ट के ऊपर इसे इस तरह से उल्टा रखकर यहाँ पर हमें वी शेप में इस तरह से सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को हमें रेडी कर देना है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है। और इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से इस लेस को अटैच कर देंगे। दोनों साइड में हमें इसी तरह से लेस को अटैच कर देना है, तो ये बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक बन जाएंगी। और उसी के साथ हमें क्या करना है, इसे उल्टा रख देना है और यहाँ से पूरे में फिटिंग के लिए सिलाई लगा देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये फ़्रॉक को रेडी किया है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने इसमें किस तरह से फ़्रॉक को रेडी किया है। और ये हमारी वी शेप में फ्रॉक बन के तैयार हो गई है। अगर आपको ये इसकी लेंथ जो है वो 19 इंच पर आई है। अगर आपको ये फ्रॉक की डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।